एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के लोग खेती करके अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में मनोहर अपनी बूढ़ी माँ गायत्री के साथ रहता था। मनोहर की एक बड़ी बहन भी थी। उसकी शादी के लिए मनोहर ने गांव के साहूकार शंभूनाथ से कर्ज लिया था। पिता की मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मनोहर के कंधों पर आ गई थी। मनोहर एक छोटा किसान था। वो अपने खेत में जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण उसकी कद्दू की फसल खराब हो जाती थी। इसी वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे अपनी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ कर्ज ही लिखा है? हर बार सिर्फ मेरी ही फसल क्यों खराब होती है? आसपास के किसान मुझसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी फसल अच्छी होती है, लेकिन मेरी मेहनत हर बार बेकार चली जाती है। इस तरह मनोहर अपनी किस्मत को लेकर भगवान से शिकायत कर रहा था। दूसरी ओर उसकी माँ गायत्री की तबीयत भी कई दिनों से खराब चल रही थी। पैसों की तंगी के कारण मनोहर अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। एक दिन, माँ आप ठीक तो है ना? चलिए माँ, अब बहुत हो गया। हम गांव के वैद्य जी के पास चलते हैं। आप कब तक ऐसे ही तकलीफ सहती रहेंगी? अरे बेटा, तू ये क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले से ही तेरे ऊपर इतना कर्ज है, मेरी वजह से और बोझ मत बढ़ा। तू मेरी चिंता मत कर। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ। आपकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपका इलाज जरूर कराऊंगा। नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना। भगवान करे इस बार तेरी कद्दू की फसल बहुत अच्छी हो, हमारा सारा कर्ज उतर जाए। बस उसी दिन मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। अच्छा माँ, आप तो मानेंगी नहीं। अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए। मैं वैद्य जी के पास जाकर आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर मनोहर घर से निकल गया। वह अपनी माँ के लिए दवाई लेने वैद्य जी के पास पहुंचा। उसके पास जितने भी पैसे थे, उन्हीं से उसने दवाई खरीदी। फिर वो घर लौटकर अपनी बीमार माँ को समय पर दवाई देने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फसल बोने का समय आ गया। एक दिन मनोहर पूरे मन से अपना खेत जोत रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, इस बार मेरी लाज रख लेना। मेरी कद्दू की फसल खराब मत होने देना, ताकि मैं साहूकार शंभूनाथ का कर्ज चुका सकूं, वरना मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी माँ जीते जी टूट जाएंगी। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। इस तरह मनोहर खेत जोतते हुए भगवान से प्रार्थना करता रहा। पूरा दिन कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद वो घर लौट आया। माँ, मैंने पूरा खेत जोत दिया। देखना, इस बार हमारी कद्दू की फसल बहुत अच्छी होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहूकार का कर्ज भी उतर जाएगा और आपका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। भगवान तुझे हमेशा तरक्की दे बेटा। काश ऐसा ही हो जाए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे तेरे जैसा मेहनती बेटा दिया। मुझे पूरा विश्वास है भगवान इस बार तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मनोहर की बोई हुई कद्दू की फसल अब बड़ी हो चुकी थी। पूरा खेत हरे भरे पौधों से भर गया था। फसल को देखकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस बार मेरी कद्दू की फसल सबसे अच्छी होगी। मुझे इस बार बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अब मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। खुशी खुशी मनोहर अपने घर लौट आया। कई दिनों बाद उस रात उसे चैन की नींद आई। लेकिन अगली सुबह जब वो अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
पूरे खेत की कद्दू की फसल जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दी थी। रातों रात उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल, मेरी सारी कद्दू की फसल बर्बाद हो गई। क्या मेरी किस्मत में हमेशा यही लिखा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मैं साहूकार शंभूनाथ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं? मनोहर काफी देर तक खेत में बैठा रोता रहा। फिर उसने खुद को संभाला और अपने मित्र रामलाल के पास जाने का फैसला किया। रामलाल गांव का लोहार था। वो खेती के औजार बनाया करता था। मनोहर उसके पास पहुंचा। मैं बर्बाद हो गया रामलाल, अब मैं क्या करूं? मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ मनोहर भैया, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात हो गई? क्या बताऊं भैया, तुम्हें तो पता ही है, मेरी किस्मत ही खराब है। हर बार की तरह इस बार भी मेरी कद्दू की फसल बर्बाद हो गई। पता नहीं रात में जंगली जानवर कहां से आ गए, उन्होंने मेरी पूरी फसल नष्ट कर दी। मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची, ऊपर से माँ का इलाज भी करवाना है। समझ नहीं आ रहा कि अब सब कैसे होगा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ मनोहर भैया, लेकिन आप चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आपकी माँ के इलाज के लिए मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, इससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं नहीं रामलाल भाई, मैं अब और कर्ज का बोझ नहीं उठा सकता। पहले से ही बहुत कर्ज है, अब और नहीं। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये पैसे कर्ज समझकर नहीं दे रहा, छोटे भाई की तरफ से मदद समझकर रख लो। तुम्हें मुझे लौटाने की भी जरूरत नहीं है, बस मेरा मान रख लो। रामलाल की बातें सुनकर मनोहर भावुक हो गया। उसने पैसे ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर मनोहर घर लौट आया। उसने सारी बात अपनी माँ गायत्री को बताई। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी? हम पर थोड़ा तो रहम करो। कोई बात नहीं बेटा, देखना अगली बार हमारी कद्दू की फसल जरूर अच्छी होगी। तू बस मेहनत करता रहे। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन आपकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। सबसे पहले आपका इलाज जरूरी है। इतना कहकर मनोहर वैद्य जी को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वैद्य जी को अपने साथ घर ले आया। वैद्य जी ने गायत्री की अच्छी तरह जांच की, फिर कुछ दवाइयां देते हुए बोले, मनोहर बेटा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो दवाई दी है उसे समय पर देते रहना। धीरे धीरे गायत्री पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले गए। अगले दिन रामलाल फिर मनोहर के घर आया। क्या हाल है भैया, अब माँ कैसी हैं? समय पर दवाई दे रहे हो ना? हाँ रामलाल भाई, वैद्य जी ने कहा है कि धीरे धीरे माँ ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा था ना, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। माँ तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन साहूकार शंभूनाथ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरी कद्दू की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। देख भैया, जहां तक मुझसे होगा मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। नहीं भाई, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, अब और नहीं। अच्छा तो मेरी एक बात मान, हमारे गांव के सेठ धनाराम के पास जा, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी थी तब उन्होंने ही मेरी मदद की थी, वो तेरी भी जरूर मदद करेंगे। रामलाल की बात सुनकर मनोहर ने कुछ देर तक सोचा। आखिरकार उसने सेठ धनाराम से मिलने का फैसला कर लिया। वो सीधे धनाराम की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली पहुंचकर उसने आदर से प्रणाम किया। राम राम सेठ जी। राम राम बेटा, आओ बताओ कैसे आना हुआ, और तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बात है, खुलकर बताओ। ऐसी कोई बात नहीं सेठ जी, बस वो। अरे बेटा, इतना घबरा क्यों रहे हो? जो भी बात है साफ साफ बताओ।
फिर मनोहर ने अपनी पूरी कहानी धनाराम को सुना दी। उसकी बातें सुनकर धनाराम भी दुखी हो गए। देखो मनोहर, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारे ऊपर कर्ज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस साल मेरे व्यापार में भी काफी घाटा हुआ है। इस वजह से मेरे पास भी पहले जितने पैसे नहीं बचे। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा पूरा कर्ज नहीं चुका सकता। इतना कहकर धनाराम ने मनोहर को कुछ पैसे दिए। मनोहर ने उनका धन्यवाद किया और पैसे लेकर घर की ओर लौट गया। रास्ते भर वो सोचता रहा। चलो, कुछ तो पैसे मिल गए, लेकिन इतने पैसों से पूरा कर्ज नहीं चुक पाएगा। एक काम करता हूँ, जो पैसे मिले पहले वही साहूकार शंभूनाथ को दे देता हूँ, बाकी का इंतजाम बाद में करूंगा। ये सोचकर मनोहर सीधे साहूकार शंभूनाथ की हवेली पहुंच गया। मनोहर को देखकर शंभूनाथ मुस्कुराने लगा। अरे आओ मनोहर, कैसे आना हुआ? कहीं पैसे लेकर तो नहीं आए हो? वैसे पैसे आए कहां से होंगे? इस बार भी तुम्हारी कद्दू की फसल तो बर्बाद हो गई थी। जी साहूकार जी, मैं कुछ पैसे लेकर आया हूँ। पूरे पैसे तो नहीं जुटा पाया, लेकिन जितने हैं पहले वही आपको दे देता हूँ, बाकी भी जल्द लौटा दूंगा। अरे वाह, इतने पैसे कहां से ले आए? कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? क्योंकि तुम्हारी फसल से तो एक पैसा भी नहीं मिला होगा। नहीं साहूकार जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। बहुत मुश्किल से ये पैसे इकट्ठा किए हैं, बाकी पैसे भी जल्द चुका दूंगा। अच्छा, पहले ये पैसे इधर दे और कान खोल कर सुन ले। बाकी के पैसे भी जल्दी लौटा देना, वरना अपनी जमीन मेरे नाम कर देना। और याद रखना, अब तेरे कर्ज का ब्याज 2 गुना हो चुका है। इन थोड़े पैसों से कुछ नहीं होने वाला। साहूकार की बातें सुनकर मनोहर का दिल टूट गया। वो चुपचाप पैसे देकर वापस घर लौट आया। अब उसके और उसकी माँ के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। यही सोचते सोचते रात हो गई। मनोहर देर तक जागता रहा। हे भगवान, बाकी पैसों का इंतजाम कैसे करूं? मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं बचे। मैं साहूकार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? इन्हीं चिंताओं के बीच मनोहर की आंख लग गई। गहरी नींद में उसे एक अजीब सपना दिखाई दिया। सपने में उसने एक साधु बाबा को एक गुफा में तपस्या करते देखा। साधु बाबा उसकी ओर देखकर बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास आओ, मुझसे आकर मिलो। ये सुनते ही मनोहर घबरा गया और उसकी आंख खुल गई। अरे, ये कैसा अजीब सपना था? वो साधु बाबा कौन थे और मुझे अपने पास क्यों बुला रहे थे? लगता है मेरा दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा। सुबह होते ही मनोहर फिर से अपने कर्ज और परेशानियों के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के पास गया। माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या हम जो सपने देखते हैं वे सच भी हो सकते हैं? क्या नींद में दिखाई देने वाली बातें कभी वास्तविक होती हैं? क्या हुआ बेटा, तू ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है? क्या तुझे कोई सपना आया था? हाँ माँ, कल रात मैंने एक साधु बाबा को देखा। वो एक गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। सच कहूं तो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, ना ही उस गुफा को। क्या सच में तुझे कोई साधु दिखाई दिए? क्या तू सच बोल रहा है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन साधु बाबा का नाम सुनते ही आप इतनी सोच में क्यों पड़ गई? हाँ बेटा, शायद वही साधु हैं जिनकी कभी तेरे पिता ने जान बचाई थी। क्या मेरे पिता ने उनकी जान बचाई थी? फिर क्या हुआ माँ? उस समय उन साधु महाराज ने तेरे पिता से एक वचन दिया था। कैसा वचन माँ? आप अचानक चुप क्यों हो गईं? बताती हूँ बेटा, थोड़ा धैर्य रख। उन्होंने तेरे पिता से कहा था, आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को किसी भी प्रकार का संकट आएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। माँ की बातें सुनकर मनोहर सोच में पड़ गया। अगर ऐसा था तो फिर हमारी कद्दू की फसल हर बार क्यों बर्बाद हुई? हमने इतनी परेशानियां क्यों झेली? एक मुसीबत खत्म भी नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। मुझे तो लगता है उन्होंने सिर्फ झूठा वचन दिया था। नहीं बेटा, तेरा सपना यूं ही नहीं हो सकता। तुझे उस गुफा को ढूंढना होगा और उन साधु महाराज तक पहुंचना होगा। मुझे पूरा विश्वास है
वही तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। माँ की बातें सुनकर मनोहर काफी देर तक सोचता रहा। फिर उसने निर्णय ले लिया। ठीक है माँ, अगर आपको विश्वास है तो मैं उन साधु महाराज को ढूंढने जरूर जाऊंगा। मेरे सपने के अनुसार वो गुफा किसी घने जंगल में थी, शायद हमारे गांव के पास वाले जंगल में। इतना कहकर मनोहर जंगल की ओर